हेलो रिवान, वेलकम बैक। आज हम सब हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले ग्रामर सेक्शन जो सी है उसको हल करेंगे और इस प्रकार से हल करेंगे जैसा आपने अब तक देखा नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहेंगे और देखिए एक एक करके किस प्रकार उसको हल किया जाता है। तो जो इसमें चौथा क्वेश्चन होता है यानी सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन का जो पहला है दिया है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि जितने भी सेंटेंस दिए जाएंगे उनके सामने कुछ न कुछ इंडिकेशन होगा, संकेत आपका होगा और उसी के अनुसार उस सेंटेंस को आपको चेंज करना होता है। तो ए दिया है, टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई और मी बर्थडे माई ऑन। अब इसको हमको रीऑर्डर करना है, यानी दिया है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, कि जितने भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं उन सभी वर्ड्स को आपको सही क्रम में लिख करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस के अगर अंत में फुल स्टॉप आया हुआ है तो फुल स्टॉप आने पर वह दो चीज़ होता है, या तो वह हो सकता है असर्टिव सेंटेंस या तो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस पहले देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसमें सब्जेक्ट में यहाँ ब्रदर नाउन है तो नाउन के साथ यहाँ माई ब्रदर हो सकता है। अगर माई ब्रदर है तो तुरंत उसके बाद वर्ब लगेगा। तो वर्ब क्या है, देखिए यहाँ सेंट दिया है यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ हैव हैड ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए यह सेकेंड फॉर्म है। वर्ब सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, मी भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। अब अगर यह टू लगेगा तो यानी अब इसको रीऑर्डर करके देखते हैं, यानी जो ए का हमारा आंसर होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा माई ब्रदर, ये होगा माई ब्रदर। तुरंत उसके बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो ये हो जाएगा सेंट, भेजा। अगर मी पहले लिखते हैं, यहाँ मी लिख देते हैं तो सेंट मी, मुझे भेजा। क्या भेजा, तो सेंट मी। उसके बाद हो जाएगा ए गिफ्ट। अब कब भेजा, ऑन माई बर्थडे। तो देखिए यहाँ टू बच जा रहा है। तो अब इसके लिए हमको सबसे बेहतर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर सेंट। अब भेजा तो क्या भेजा, तब लिखेंगे ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। उसके बाद लिखेंगे टू मी, यानी मुझे भेजा। उसके बाद कब भेजा, तो यहाँ हो जाएगा ऑन माई बर्थडे, ये हो जाएगा ऑन, ये होगा माई बर्थडे। ये इसका आंसर हुआ, ये इसका रीऑर्डर हो गया कि माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे। यह करेक्ट सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस दिया है, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दिया है ही गेव यानी सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह पहले आएगा। तो यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ एक ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट है। अब जो मर्जी हो ले सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमेशा यह ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। तो यहाँ पे यह भी ऑब्जेक्ट संयोग से है और यह भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को ले लेते हैं। तो बी का जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो मी को जब हम इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। अब टेंस देखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट है तो आई के साथ पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया का प्रयोग वाज होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए नॉट नहीं लगेगा, तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो जो गेव है उसका गिवन हो जाएगा। ये हो गया, आई वाज गिवन, मुझे दिया गया। तो क्या दिया गया, तो अब यहाँ हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर वर्ब है, अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बन जा रहा है तो उसको वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे, हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हो गया अ ग्लास ऑफ, ये हो गया वाटर। उसके बाद बाई और उसके बाद तुरंत जो भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। तो बाई
और यहाँ ही है, तो ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यह हो जाएगा हिम। यह आंसर हो गया। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है कि द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 days ओनली, यानी अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए या देने की कृपा कीजिए। मतलब प्लीज़ निवेदन कर रहा है। तो अगर यह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज में बदलता है। तो सेंटेंस में प्लीज़ आया है तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि द टीचर, ये हो गया कि द टीचर, और यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब किससे रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ दिया है कि द प्रिंसिपल, तो यहाँ लिख देंगे दी, ये हो गया प्रिंसिपल। अब उसको क्या करते हैं, जैसे ही रिक्वेस्टेड करते हैं तो जो यह प्लीज़ है यह समाप्त हो जाएगा, प्लीज़ को अब नहीं लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं और हमेशा वह वर्ब के पहले ही रहता है। तो इसके बाद लिख देंगे ग्रांट, GRANT। उसके बाद अगर प्रोनाउन आया है तो उसको बदलेंगे। तो यहाँ देखिए मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन मतलब टीचर, टीचर मतलब ही, तो ही का जब ऑब्जेक्टिव केस बदलेंगे तो यह हो जाएगा हिम। उसके बाद लीव जैसे है वह लीव लिख देंगे, लीव। अब फार जैसे है वैसे लिख देंगे 2 days, ये हो गया, और लिख देंगे ओनली। ये इसका हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हुआ। अगला दिया है ही हैज़, उसके बाद दिया है टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला। उसके बाद इसका इंडिकेशन क्या है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉरगेट टू फिल इन द ब्लैंक, कि खाली स्थान को पूरा करने के लिए आप फॉरगेट का जो सही फॉर्म होगा उसको भरिए। तो ही हैज़, अब फॉरगेट तुरंत भरना है तो हैज़ होने पर प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए जो फॉरगेट है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो ये फॉरगॉटन हो जाएगा। अगर इसको हम परिवर्तित करते हैं तो ये होगा डी हमारा आंसर। अगर बीच में भरेंगे तो केवल हो जाएगा FORGOTT और ये हो जाएगा EN, फॉरगॉटन, ये आंसर होगा। उसी प्रकार ई में चलते हैं। ई क्या दिया है, ई कह रहा है इट वाज मंडे आई वाज बॉर्न। कह रहा है कि ज्वाइन द एबव सेंटेंसेज विद द कंजंक्शन वेन, यानी वेन कंजंक्शन से इन दोनों जो सेंटेंस दिए गए हैं दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। इट वाज मंडे सोमवार का दिन था, वेन आई वाज बॉर्न जब मैं पैदा हुआ था, इसलिए वेन बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि इट वाज मंडे वेन आई वाज बॉर्न, ये इसका आंसर हुआ। तो अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं, रीऑर्डर करते हैं, पैसिव वॉइस आता है पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर नरेशन आता है नरेशन को परिवर्तित करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वह पूरा का पूरा मिलेगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा का दूसरा, दे रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, कि खाली स्थान भरने के लिए तमाम सारे इसमें विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में जो सही है उसको आप भरेंगे। तो दिया है कि ही विल रिटर्न होम, वह घर लौटेगा 6 o'clock 6 बजे। तो 6 बजे लौटेगा कि 6 बजे तक लौटेगा, क्या दे रहा है, तो यहाँ दे रहा है सिंस। तो सिंस चूँकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं उसमें लगाया जाता है, तो यह सिंस नहीं लगेगा। फ्रॉम नहीं लगेगा, से की कोई भी यहाँ सेंस नहीं हो रहा है, और यह भी कोई अनिश्चित समय का बोध नहीं करा रहा है, तो यह सिंस और फार अगर समय के लिए लगाते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ होता है जो बाई, बाई का मतलब यहाँ तक हो जाएगा कि ही विल रिटर्न होम बाई 6 o'clock। तो यहाँ जो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई, और इसलिए जो यह हमारा जो
ए का जो चौथा है वह चौथा सही है, तो बाई यहाँ भरा जाएगा, बी वाई। तो बाई का यहाँ हिंदी होगा तक, कि ही विल रिटर्न होम बाई 6 o'clock, कि वह 6 बजे तक लौटेगा। बी दे रहा है कि वी मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट, हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। तो चूंकि मेड यहाँ दे रहा है और ऑल पॉसिबल एफर्ट, मेड क्रिया सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म है, तो इसमें दे रहा है कि आर दे रहा है, हैव दे रहा है, डू दे रहा है और हैज दे रहा है। तो वी अगर यह पैसिव वॉइस होता तो बाई वही करके लगाया जाता। तो यहाँ अगर आर लगाते हैं कि वी आर मेड, तो वी आर मेड बनाया गया ऑल पॉसिबल एफर्ट, तो किसी के द्वारा नहीं आ रहा है सेंस में। डू लग नहीं सकता है, वह साधारण वाक्य में ही लगता है। और हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो सेकेंड थर्ड दोनों है। और वी प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ हैव लगेगा। यानी सिंगुलर रहता तो हैज लगता, और यह प्लूरल नंबर है इसलिए हैव लगेगा। या हैज नहीं लगेगा, डू नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, यह हैव का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो वी है वह प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ जो प्लूरल नंबर का सहायक क्रिया होगा वही लगेगा, इसलिए हैव लगेगा। और हो गया वी हैव मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कह रहा है कि हम लोगों ने हर संभावित जो प्रयास था, संभव प्रयास था, उस सभी संभव प्रयास को हम लोगों ने किया। अगला दे रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जितने यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं उन सभी वर्ड्स का कुछ न कुछ उसमें स्पेलिंग में लेटर मिसिंग है, उस लेटर को पूरा करके इस स्पेलिंग को पूरा कर देना है। तो अब दिया है कि यस यू और यहाँ दिया है ई आर, इसमें 2 जगह खाली है। यहाँ दिया है ए एल और यहाँ वी, और यहाँ पर भी खाली है। तो अगर यहाँ हम यस यू डबल एफ ई आर सफ़र, एस यू डबल एफ ई आर सफ़र माने कष्ट झेलना, एक और हो सकता है एस यू डबल पी ई आर, सफ़र मतलब होता है रात्रि का भोजन। तो सफ़र एस यू डबल एफ ई आर या एस यू डबल पी ई आर, सफ़र दोनों यहाँ हो सकता है। इसका मतलब होता है कष्ट झेलना और इसका मतलब हो जाएगा रात्रि का भोजन, ये दोनों सही है। अगला दिया है ए एल, उसके बाद वी दिया है, तो अगर इसको भर सकते हैं तो ए एल, अब क्या ओ भर सकते हैं तो ओ रहता तो एन ई होता, ए एल ओ एन ई, अलोन माने अकेला, तो यहाँ अलाइव हो रहा है ए एल आई, और यहाँ वी के साथ ए एल आई वी, अलाइव माने होता है जीवित, यानी यह सेंट जो होगा ए एल आई वी ई, अलाइव, ये इसका हुआ। तो इस तरह से आपको पूरा नंबर मिलेगा, यानी इसमें आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 किसी से भी बैठेगा उस तरह से उसको पूरा करके लिख सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अगला हमारा जो सेंटेंस है दे रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ आवश्यक है वहाँ पर आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, यानी पंचुएट करना है। तो इसमें पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। पंचुएशन का मतलब होता है कैपिटल लेटर, कहीं कॉमा आवश्यक हो कॉमा लगाइए, जहाँ इन्वर्टेड कामा हो इन्वर्टेड कामा लगाइए, फुल स्टॉप की आवश्यकता है फुल स्टॉप लगाइए, यही सारे चीज़ हमारे जो पंचुएशन में आते हैं। तो दे रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शुड सैक्रिफाइस आवर सेल्फिश एंड्स फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जब हम इसको पंचुएशन यानी पंचुएशन मार्क लगाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार से आपको शब्दों को इधर उधर नहीं करना, जो जहाँ है वैसे लिखना है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि द प्राइम मिनिस्टर, चूँकि प्राइम मिनिस्टर भारत में एक ही होते हैं इसलिए पी कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइम, और हर लेटर कैपिटल में हो जाए, हर लेटर करें हर शब्द का पहला लेटर, तो यहाँ हो जाएगा मिनिस्टर, ये हो गया। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वी शुड, अब कहा मतलब नरेशन में है तो इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला जो भी लेटर होता है, कोई शब्द का पहला लेटर कैपिटल लेटर से होता है, तो वी, और यहाँ लग जाएगा एस एच ओ यू एल डी शुड, उसके बाद सैक्रिफाइस है एस ए सी आर आई एफ आई सी ई, सैक्रिफाइस,
क्या आवर दिया है, तो आवर फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, प्लूरल नंबर में है। तो यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे अपने लिए कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उसके अनुसार अगर हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ देयर हो जाएगा, THEIR। लेकिन हम सबके लिए अगर कह रहे हैं तो आवर का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर यह इसके अनुसार हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ थर्ड पर्सन हैं, तो थर्ड पर्सन के अनुसार यहाँ पर अगर हम परिवर्तित करेंगे तो यह देयर हो जाएगा कि देयर। उसके बाद हो जाएगा सेल्फिश एंड्स, FISH, सेल्फिश एंड्स फॉर द इंटीग्रिटी GRITY इंटीग्रिटी ऑफ। और इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ये हो जाएगा इंडिया। और फुल स्टॉप लगा के इसको इन्वर्टेड कामा में हम बंद कर देंगे। ये हमारा आंसर हुआ, यानी द पहला कैपिटल लेटर में, उसके बाद प्राइम का P कैपिटल, मिनिस्टर में M कैपिटल, इन्वर्टेड कामा लगेगा V कैपिटल और इंडिया कैपिटल, और अंत में इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। उसके बाद D दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, कि जो सूटेबल यहाँ पे आर्टिकल AND होता है उसमें से भरना है। तो ही नीड्स, उसे ज़रूरत है, यहाँ HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ते, अगर हावर पढ़ते तो यहाँ ए लगता, इसको हम पढ़ते हैं आवर। तो आवर होने से ओ इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले हमको एन लगाना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए यश से ही शुरू हुआ है, तो इसको हाफ पढ़ते हैं, ऑफ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। और इस तरह से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अगला जो ऑप्शन है वह देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा ट्रांसलेशन का है। तो ट्रांसलेशन क्या दिया है, कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या अंग्रेजी में अनुवाद करना है, कि दे रहा है कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। अगर इसको हमको अनुवाद करना है तो क्या हो सकता है, तो हम अटेगा तो नहीं, यहाँ इसको ऊपर से लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि भारत के लोग, चूँकि कर्ता जो सब्जेक्ट है सबसे पहले लिखेंगे, तो भारत के लोग, तो इसके लिए हो जाएगा कि द पीपल ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा कि द पीपल ऑफ इंडिया। ये हुआ भारत के लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नो। तो पीपल प्लूरल नंबर में है तो यस नहीं जोड़ेंगे। तो द पीपल ऑफ इंडिया नो, अब किसको जानते हैं, तो सरदार पटेल को, यहाँ लिखेंगे सरदार और ये हो जाएगा पटेल। अब किस रूप में जानते हैं, तो कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में, तो के रूप में, के रूप के लिए यहाँ एज लिखेंगे, एज। अब यहाँ लिखेंगे द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और यहाँ कैपिटल लेटर में हो जाएगा IRON, आयरन मैन ऑफ, और ये हो गया इंडिया, कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। अगला सेंटेंस दिया है, वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। तो संगठन करता थे। अब इसके लिए तो कौन थे वे का मतलब यानी सरदार पटेल, तो सरदार पटेल सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके लिए यहाँ ही लिखेंगे। और थे का मतलब पास्ट में है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज लगाएंगे। ही वाज, वह थे। अब क्या थे, तो एक कह रहा है कि कुशल प्रशासक थे, तो कुशल प्रशासक के लिए हम क्या लगाएंगे, तो कुशल के लिए एफिशिएंट लगा देंगे, चाहे स्किलफुल लगा सकते हैं, EFFICIENT, एफिशिएंट। और प्रशासक, तो इस प्रशासक की अंग्रेजी होती है एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRA, और ये हो जाएगा TOR, एडमिनिस्ट्रेटर।
एक कुशल प्रशासक थे। और क्या थे, और कह रहा है एवं संगठनकर्ता थे, एवं के लिए एंड लगा देंगे, एंड ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर थे, संगठनकर्ता थे। अगला सेंटेंस दिया है कि उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी, यानी उनके पास थी, तो ही हैड, ये हो गया ही हैड, उनके पास थी। अब क्या थी, तो कह रहा है कि उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर अद्वितीय क्षमता थी। अद्वितीय के लिए कि हम यूनिक भी लिख सकते हैं या अनपैरेल्ड लिख सकते हैं, PARALLELED, पैरेलल्ड ये हो जाएगा, यानी अद्वितीय, और क्षमता के लिए एबिलिटी लिख सकते हैं, ABILITY। योग्यता थी या क्षमता थी, किस बात के लिए थी, तो कह रहा है कि चुनने की, तो टू पिक, चाहे सेलेक्ट, तो यहाँ पिक चूँकि छांटना बीनने के लिए हो सकता है, तो यहाँ PIC के हो जाएगा, टू पिक छांटने के लिए। अब किसको छांटते थे, तो सही व्यक्ति को, तो यहाँ हो जाएगा द राइट पर्सन, चाहे मैन कर सकते हैं, राइट पर्सन। अब किसके लिए, तो सही पद पर चुनने के लिए, तो सही पद पर क्या कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ फॉर द राइट पोस्ट या इन द राइट पोजीशन लिख सकते हैं, इन द RIGHT, राइट पोजीशन या पोस्ट दोनों हो सकता है, चलिए पोस्ट लिख देते हैं, ये हुआ। अगला दिया है कि सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा के स्रोत हैं, तो कौन है, तो सरदार पटेल, यहाँ लिखेंगे सरदार पटेल। अब क्या दे रहा है कि सरदार पटेल हैं, तो हैं का मतलब सिंगुलर नंबर, तो इज। अब क्या हैं, तो कह रहा है कि प्रेरणा के स्रोत हैं, तो स्रोत का अंग्रेजी यहाँ सोर्स लिख देंगे, SOURCE, सोर्स ऑफ, तो सरदार पटेल इज सोर्स ऑफ, सोर्स नहीं तो द सोर्स ऑफ कर देंगे, क्योंकि पहले समुन से अवगत हैं, तो द सोर्स ऑफ। अब यहाँ क्या चीज़ के स्रोत हैं, तो कह रहा है कि हमारे देश के गौरव और प्रेरणा के, तो गौरव का मतलब यहाँ प्राइड, PRIDE, प्राइड एंड इंस्पिरेशन, ये हो गया इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा के स्रोत है, प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। अगला सेंटेंस है सरदार पटेल जैसे राजनीतिज्ञ सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, तो कौन जन्म लेता है, सरदार पटेल जैसे राजनीतिज्ञ, तो राजनीतिज्ञ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए लिखेंगे पॉलिटिशियन, POLITICIANS, पॉलिटिशियंस, प्लूरल नंबर में कर देंगे। अब के जैसे, किसके जैसे, तो सरदार पटेल, जैसे के लिए एज भी लिख सकते हैं और लाइक भी लिख सकते हैं, तो लाइक, अब यहाँ सरदार पटेल, ये हो गया सरदार पटेल। उसके बाद क्या दे रहा है कि जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते हैं का मतलब आर बॉर्न, BORN। अब कहेंगे पटेल जी सिंगुलर नंबर है, तो आर कैसे लगा है, तो यह आर पॉलिटिशियंस के लिए लगा है, क्योंकि पॉलिटिशियंस प्लूरल नंबर, इसलिए आर बॉर्न। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वंस इन अ कंट्री, यानी
सदियों में, तो सदियों में दिया है, तो सदियों में इन अ सेंचुरी, ये हो जाएगा इन अ सेंचुरी, यानी सदियों में एक बार वे जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सेकेंड पेपर के जो भी हमारे क्वेश्चंस है अगर उनको हल करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पूरा का पूरा पूर्णांक मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।